Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology. Dear student, today I start about in this video the application of genetic engineering. प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का विभिन्न क्षेत्रों में क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है। इसके पिछले वीडियो में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस की अलग अलग वीडियो में चर्चा किया। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कि इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू नई जीन आई है, वो नई जीन किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हमारे लिए यूजफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली पॉइंट है क्या, कहाँ उपयोग करते हैं? बल्क प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल जीन, मतलब ज्यादा अमाउंट में हम यूजफुल जीन का निर्माण या फॉर्मेशन कैसे कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है बात किसकी, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्लाज्मिड के थ्रू तमाम यूजफुल जीन का निर्माण करते हैं, मतलब प्लाज्मिड के थ्रू कैसे तमाम यूजफुल जीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसकी चर्चा हम करेंगे इस पॉइंट में। पहला जो इस्तेमाल हम करते हैं, इसमें करते क्या हैं कि हम किसी भी बैक्टीरिया के डीएनए के सर्कुलर डीएनए को हम पहले खोल देते हैं, कट करके खोल देते हैं। अब फिर उसमें हमें डिजायर जीन को जोड़ करके एक प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए बना लेते हैं। क्या करते हैं? प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए हम बना लेते हैं। अब उस प्लाज्मिड वेक्टर डीएनए जो हमें ऑब्जर्व की है, नई जीन जो डाल करके हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाई है, उसका हम तमाम कल्चर मीडियम में इस्तेमाल करके उसको कल्चर कराते हैं, क्लोनिंग कराते हैं। ठीक, इसकी चर्चा हमने तमाम सारे जो प्रोसेस थे जेनेटिक इंजीनियरिंग के, उसके प्रोसेस में हमने करी है। तो यहां पे हम उसको कल्चर करा के जब क्लोनिंग कर लेते हैं, तो करते क्या है, उसमें क्लोनिंग कराने के बाद डीएनए कल्चर कराने के बाद उसको हम एगार प्लेट पर ले लेते हैं और तमाम सारे रोगों में उस जीन को और रोगों में उसके थेरेपी के रूप में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद दूसरी यूजफुल जो वर्क है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो प्रोडक्शन ऑफ काइमोसिन। काइमोसिन क्या है यार? एंजाइम है। काइमोसिन क्या है? एंजाइम है जो हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस से सिक्रीट होती है। कहां से सिक्रीट होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू वो सिक्रीट होती है। जो करती क्या है, केसिन जो प्रोटीन होती है, दूध में पाई जाती है प्रोटीन, उसको कोगुलेट कराती है। कोगुलेट कराने के बाद ये उसकी फर्स्ट जो डाइजेशन की स्टेप है वो कंप्लीट हो जाती है। और व्यापारिक जो कमर्शियल इस्तेमाल है, जो कमर्शियल पर्पज पे हम इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल कहां है? जेनेटिक इंजीनियर्ड जो ईस्ट होती है उससे सिक्रीट कराते हैं काइमोसिन, जो हम कमर्शियल पर्पस से उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक अदर जो यूटिलाइजेशन है वो है जीन एनालिसिस एंड लाइब्रेरी। अब देखिए, जब हम लाइब्रेरी की बात किए तो लाइब्रेरी का मतलब ये होता है किसी चीज को कलेक्ट कराना, वह स्थान जो किसी चीज को हम कलेक्ट कराते हैं। जनरली लाइब्रेरी का इस्तेमाल हम किताबों के लिए करते हैं, लेकिन यहां हमें जीन को कलेक्ट करा करके एक विशेष स्थान पे कलेक्ट करके हम उसको इकट्ठा करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन लाइब्रेरी। और कब? जब हम जीन क्लोनिंग करा लेते हैं, तमाम सारे डिजायर जीन को जब हम वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल से हम जोड़ करके प्लाज्मिड तैयार कर लेते हैं, तो उस प्लाज्मिड डीएनए मॉलिक्यूल को जिस स्थान पर हम एक्युमुलेट कराते हैं, प्यारे क्या कराते हैं? एक्युमुलेट कराते हैं, तो उस साइट को हम क्या बोलते हैं कि जीन लाइब्रेरी। और तब हम क्या करते हैं? जीन की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिंथेसिस ऑफ जीन चौथी हमारी पॉइंट होगी। चौथा इस्तेमाल कहां है? सिंथेसिस ऑफ जीन। क्या है? सिंथेसिस ऑफ जीन, यानी जीन का फॉर्मेशन, जीन का संश्लेषण। अब क्या काम करते हैं इसमें? देखिए, हमने लिखा है बाय डीएनए क्लोनिंग, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनाते हैं? एमआरएनए।
अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत सारे वीडियोज में हमने चर्चा किया है कि ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनती है, एमआरएनए। तो सिंथेसिस ऑफ जीन में हम क्या काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बनाते हैं और उसी के थ्रू जब हम उसके एंटी डायरेक्शन में काम कराते हैं तो होती है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए की चेन परफॉर्म होती है उस सिंथेसिस में। क्या होती है, डीएनए की चेन परफॉर्म होती है। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करते हैं पांचवा जो हमारा इस्तेमाल है, पांचवा जो उपयोग है, नेक्स्ट जो उपयोग है, क्लियरिंग ऑफ ऑयल स्प्रेड ऑन सी सरफेस। ध्यान रखेंगे इसकी शुरुआती यूटिलाइजेशन, इसका जो शुरुआती यूटिलाइजेशन है प्यारे, ये वेरियस जीन को हम ऐड करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीन को हम ऐड करके किसमें ऐड करते हैं, प्लाज्मिड में। किसमें ऐड करते हैं, प्लाज्मिड में। ध्यान रखेंगे जो इसका उपयोग मोस्टली, मैं आसान भाषा में बात करूं, जो समुद्रों में, नदियों में, बंदरगाहों में जो तेल फैल जाता है वो वाटर सरफेस पर, उसको रिमूव कराने के लिए इस मेथड का प्रयोग करते हैं, क्लियरिंग ऑफ ऑयल स्प्रेड ऑन सी सरफेस। तो उसमें करते क्या है, डिफरेंट टाइप के जीन को हम प्लाज्मिड से ऐड करते हैं, डिफरेंट टाइप के जीन को हम प्लाज्मिड में ऐड करते हैं। और डिफरेंट टाइप की जीन कहां से आएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग से आएगी। और बनाते क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनती है। क्या बनती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेती है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना। मान लेते हैं कि ये क्लियर पिक्चर नहीं आ रही है, तो पहली चीज, आप पिक्चर की क्वालिटी बढ़ाओगे, सारी चीज क्लियर होगी। अगर पिक्चर की क्वालिटी नहीं बढ़ा पाते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, मेरी आवाज अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज तब भी क्लियर होगी, आवाज मेरी बुलंद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसको। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम बना लेते हैं तो होता क्या है, क्लोनिंग के द्वारा इसको हम क्या कराते हैं, इंसर्ट कराते हैं। किसमें, एक सीडोमोनास बैक्टीरिया होता है जो मेराइन में पाया जाता है, मतलब समुद्र में पाया जाता है। ध्यान से सुनिए, वेरियस टाइप की जीन को हम ऐड कराते हैं किसमें, प्लाज्मिड में, जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होता है और वो क्लोनिंग के थ्रू हम इंसर्ट कराते हैं किसमें, समुद्रों में पाए जाने वाले सीडोमोनास बैक्टीरिया में। अब वो सीडोमोनास बैक्टीरिया में जब हम इंसर्ट करा देते हैं तो वो करता क्या है, सीडोमोनास वही चीज जो अभी हमने बताया कि समुद्रों में जो पानी की जो सतह होती है वहां पर जो तमाम ऑयल कंटामिनेशन होती है, जो तमाम पेट्रोलियम जो समुद्र की सतह पर फैल जाते हैं, उस पेट्रोलियम को रिमूव कराने में ये सीडोमोनास बैक्टीरिया काम आती है। और इस प्रकार से उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं यार, सुपर बग बैक्टीरिया। ध्यान रखेंगे, सुपर बग बैक्टीरिया क्या चीज होती है, ऑयल को रिमूव कराने में काम आती है। और वो सुपर बग बैक्टीरिया का नाम है क्या, सीडोमोनास, जो मेरिनिया समुद्रों में पाई जाती है। कंपटीशन में पूछता है कि सुपर बग बैक्टीरिया क्या चीज होती है। ठीक, इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, जीन फॉर्मिंग की। जीन फॉर्मिंग, ध्यान रखेंगे जीन फॉर्मिंग में क्या होता है यार। देखिए पहली बात तो इसकी स्पेलिंग देखिए, PHARMING। क्या, जीन फॉर्मिंग। ये बनी है दो शब्दों से। किससे बनी है, दो शब्दों से बनी है। एक होती है फॉर्मिंग, FARMING, प्लस दूसरा शब्द है क्या, फार्मास्यूटिकल। ये दो वर्ड हैं जो बनाई जाती है किससे, ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए। किसके बनाई जाती है, ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब उसके ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या, उस संबंधित एनिमल के जीन को हमें ट्रांसफर करना, अनडिजायर जीन को ट्रांसफर करके उसमें हमें डिजायर जीन को समावेशित करना है। और जिससे होता क्या है, एग का प्रोडक्शन होता है। एग के प्रोडक्शन में हम हेल्प लेते हैं, मिल्क के प्रोडक्शन में हम हेल्प लेते हैं, ब्लड के प्रोडक्शन में हम हेल्प लेते हैं। ठीक है, और ये जो फार्म मैमल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, मिल्क को हम प्योरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AAT, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, जिसको AAT के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला एप्लीकेशन लेते हैं, कहां पे इस्तेमाल करते हैं और इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल कहां पे हो जाता है। फिर अगली पॉइंट हमने दिया है मॉडिफिकेशन ऑफ ए ह्यूमन डिजीज।
ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जीन। ध्यान रखेंगे जो ह्यूमन में नियर अबाउट 3000 जो डिजीज होती हैं उसमें इरर जीन पाई जाती है, और इरर जीन वो इरर एंजाइम के थ्रू होती है। एक चीज मैं आपको और याद दिलाऊं बेटा, बीडल एंड टेटम दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था वन जीन वन एंजाइम। मतलब कोई भी जीन अगर शो होती है तो वो एक रेफरेंशियल एंजाइम के थ्रू होती है। मतलब कोई भी जीन अगर अपीयर होती है, दिखाई देती है, शो होती है, तो वो उससे संबंधित एक एंजाइम के सिक्रीशन पर ही वो शो होती है। वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में है आपके तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, जो बीडल एंड टेटम ने दिया था कि जो 3000 डिजीज नियर अबाउट पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, वो उसमें इरर जीन होती है। अगर इरर जीन है, गड़बड़ जीन है, तो गड़बड़ जीन क्यों है? क्योंकि उसमें गड़बड़ एंजाइम है, और उसमें करते क्या है हम, उसका प्रयोग हम जीन थेरेपी में कर देते हैं, जीन को उपचारित करते हैं, यानी जीन थेरेपी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ऐड करते हैं क्या है, डिजायर न्यूक्लियोटाइड। जो हमारी जरूरत है जिस न्यूक्लियोटाइड को, हम उसको ऐड करते हैं और बनाते वो जब हम डिजायर न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देते हैं बेटा, तो बनता क्या है, एंजाइम थेरेपी। मतलब उसके थ्रू होता क्या है, एंजाइम की थेरेपी। मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, एंजाइम की ट्रीटमेंट हो जाती है। और तब इस मेथड से हम करते क्या है, उस डिजीज को, संबंधित डिजीज को हम वहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, आगे चलें। अब तो हम इस पॉइंट में बता रहे थे कि ह्यूमन डिजीज में डिफरेंट टाइप के ह्यूमन डिजीज को कैसे हम रिमूव करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। इस टॉपिक में, इस पॉइंट में हमने बताया। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल वेस्टेज। मतलब बायोलॉजिकल जो जैविक जो रद्दी पदार्थ होता है उसको हमें ट्रांसफॉर्म कराने में क्या करते हैं, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहां उपयोग होता है, यूज ऑफ जेनेटिक बैक्टीरिया, इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, जेनेटिक इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कहां पे, बायोलॉजिकल वेस्टेज में करते हैं और प्रोडक्ट्स करते हैं। कैसका प्रोडक्शन करते हैं, एथिल अल्कोहल का। ठीक है, बायोलॉजिकल जो गंदगी होती है, जैविक जो कंटामिनेशन होती है, उसको जेनेटिक इंजीनियर बैक्टीरिया के थ्रू हम क्या काम करते हैं, एथिल अल्कोहल के फॉर्मेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। फिर अगली स्टेप पे हम बात करेंगे बेटा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का और कहां इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान से सुनिए, बहुत सारे कंपटीशन में आता है। अगले जगह हम यहां पे कहां पे इस्तेमाल करते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ जीन को हम रिप्लेस करते हैं कब, जीन थेरेपी में। कहां पे इस्तेमाल करते हैं, जीन थेरेपी में। कहां से, जीनोम से। कहां से, जीनोम से। अब जीनोम आपको पता होना चाहिए क्या है, जीनोम आपको पता होना चाहिए क्या है, ए सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, ए सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड जीनोम, ए सेट ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड जीनोम। तो अगर हैप्लॉइड सेट आप क्रोमोसोम को हम जीनोम कहते हैं, तो जीनोम में हम जीन थेरेपी करते हैं, जिससे होता क्या है, अनडिजायर जीन क्या हो जाती है, हट जाती है। जिस जीन की हमें जरूरत नहीं है, डिजायर मतलब जिसकी हमें जरूरत है, जो वांछित जीन है उसको हम डिजायर जीन कहते हैं, जिसकी मुझे जरूरत नहीं है उसको हम अनडिजायर जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनडिजायर जीन कहते हैं। जिसकी हमें जरूरत नहीं है उसको हम अनडिजायर जीन कहते हैं। तो अनडिजायर जीन को रिमूव कराने में हम जीनोम में जीन थेरेपी कर देते हैं। फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का और इस्तेमाल कहां हो पाता है यार, जेनेटिक इंजीनियरिंग का और इस्तेमाल और उपयोग कहां करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैथोजेनिक वायरस। जो रोग उत्पन्न करने वाले वायरस होते हैं, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उसके रोग को हम इधर से उधर कर देते हैं। क्या करते हैं, बाय द चेंजिंग इन जेनेटिक मटेरियल में हम उसके डीएनए में हम चेंज करके क्या करते हैं, पैथोजेनिक वायरस को हम हटा देते हैं। और इसका इस्तेमाल मोस्टली किसमें होता है, कैंसर में होता है और एड्स के ट्रीटमेंट में होता है। एड्स के और कैंसर के ट्रीटमेंट में होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पैथोजेनिक वायरस। उस पैथोजेनिक वायरस को हम क्या काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को चेंज करके एड्स और कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग प्यारे किन किन क्षेत्रों में हो पाता है। इसके बाद उस जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और कहां करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल में। क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल में। और इंडस्ट्रियल केमिकल क्या है यार,
इंडस्ट्रियल केमिकल क्या है बेटा? पेट्रोल। एडेसिव जो चिपकाने वाले मटेरियल्स होते हैं, फेविकोल वगैरह, या वो क्या कहते हैं फेविकोल वगैरह। फिर सॉल्वेंट के रूप में प्रोपेलेंट, एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ जो होता है फ्यूल ईंधन में, और इंसेक्टिसाइड कीटनाशक दवाओं के रूप में, डाई जो रंजक पदार्थ आते हैं रंगने वाले, कॉस्मेटिक जो सौंदर्य प्रसाधन के केंद्र होते हैं। इसमें इस इंडस्ट्रियल केमिकल को बनाने में, पेट्रोल के फॉर्मेशन में, एडेसिव पदार्थ मटेरियल के फॉर्मेशन में, सॉल्वेंट के फॉर्मेशन में, प्रोपेलेंट के फॉर्मेशन में, एक्सप्लोसिव मटेरियल के फॉर्मेशन में, फ्यूल के फॉर्मेशन में, इंसेक्टिसाइड के फॉर्मेशन में, डाइज के फॉर्मेशन में, कॉस्मेटिक्स के फॉर्मेशन में, जो तमाम तरह की जो लेडीज की कॉस्मेटिक आइटम्स होती हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जाती हैं। ठीक है। अब फिर हम देखेंगे अगले स्टेप जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का कहां इस्तेमाल और हो पाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल। कहां? ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक मतलब ये होता है जीन को ट्रांसफर करना, जीन को हटाना। जीन को हम क्यों हटाएंगे? क्योंकि गड़बड़ जीन होगी। जीन को हम क्यों हटाएंगे यार? बेटा ट्रांसजेनिक का मतलब होता है जीन को हमें ट्रांसफर करना। जीन को हम क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि संबंधित सेल में, संबंधित बॉडी में, संबंधित ऑर्गेनिज्म में अगर वो गड़बड़ जीन है तो गड़बड़ जीन को हटा करके नई जीन को लाना। अगर वो हम प्लांट में करते हैं तो ट्रांसजेनिक प्लांट हो जाता है, अगर हम एनिमल में करते हैं तो ट्रांसजेनिक एनिमल हो जाता है और उसकी संख्या को हटा देते हैं। और वो होता है 3 मेथड से। किस मेथड से होता है? किन किन मेथड से होता है ट्रांसजेनिक एनिमल में? डीएनए को माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, डीएनए में माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू उसको हम रिप्लेस कराते हैं। फिर है दूसरी मेथड है ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर के थ्रू, रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर के थ्रू, ये दूसरी मेथड हो गई। तीसरी मेथड है ट्रांसजेनिक के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। मतलब वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेज जो भ्रूणी अवस्था में रहती है और जहां से ओरिजिनेट होती है, जहां से वो सारी बॉडी फॉर्म परफॉर्म होती है, जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं, उसके थ्रू ये जीन हम ट्रांसफर करते थे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह देते हैं जी ट्रांसजेनिक एनिमल में वो 3 मेथड हैं। फिर है अगला स्टेप यूजफुल फॉर लिवर स्टॉक। घरेलू पशुओं के लिए क्या लाभकारी होता है? यूजफुल फॉर लिवर स्टॉक, घरेलू पशुओं के लिए क्या लाभकारी होता है? क्या चीज? जेनेटिक इंजीनियरिंग। किस उनके लिए क्या बेनिफिट है इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? तो ध्यान रखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हम डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक जो पालतू पशु होते हैं, काऊ, बफेलो, भैंस, सीप में, हॉर्स में, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या बनाते हैं? उनके लिए वैक्सीन बनाते हैं और वो सूअर पालन के लिए, सूअर पालन के लिए, और उसको तमाम उसमें जो तमाम सारी रोग होती हैं, फूट रॉट डिजीज को रिमूव कराने के लिए, सीप में जो खसरा होती है, मतलब भेड़ों में जो खसरा की रोग होती है, और मुर्गियों में जो ब्रूसेल्स डिजीज होती है, मुर्गियों में जो ब्रूसेल्स डिजीज होती है ना, मुर्गियों में जो ब्रूसेल्स डिजीज होती है उसको रिमूव कराने में। ध्यान से सुनिए, इसमें डोमेस्टिक कैटल्स में, यानी जो घरेलू जो मवेशी होते हैं, गायों में, भेड़ों में, घोड़ों में, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। और तमाम प्रकार के जो रोग होते हैं मुर्गियों, जिसको कहते हैं ब्रूसेल्स डिजीज, फिर कहते हैं फूट रॉट डिजीज इन सीप में, और मीजल्स में जो सीप में जो होती है, क्या कहते हैं, खसरा। इसके बाद उसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या बनाई जाती है? बोवीन सोमैटोट्रोपिन, बोवीन सोमैटोट्रोपिन, सॉरी बोलते हैं बीएसटी, ये प्रिपेयर कराई जाती है एक इंजेक्शन। ध्यान से सुनिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहां कराई जाती है? बीएसटी के फॉर्मेशन में। बीएसटी क्या है यार? बीएसटी बोविन सोमैटोट्रोपिन एक इंजेक्शन होती है जिसको लगाने से, जिसको इंजेक्ट कर देने से वो रोग रिमूव हो जाती है। तो ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का इन क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा और भी
टॉपिक हैं जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम करते हैं और भी क्षेत्रों में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। इसकी वीडियो हम बाद में देंगे, दूसरे पार्ट, 2 पार्ट में हम बनाएंगे। और इसका उपयोग हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर के रूप में। कहां उपयोग करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी के एग्रीकल्चर के रूप में करते हैं। और जीनोटाइप हम चेंज कर देते हैं प्लांट की, इसमें इस्तेमाल करते हैं। फिर हाई रेजिस्टेंस प्लांट में इस्तेमाल करते हैं। फिर करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट में, बीटी क्रॉप में हम इस्तेमाल करते हैं। बीटी क्रॉप में हम इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम जीएमओ कहते हैं, तो इन सारे क्षेत्रों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वीडियो हम अगले स्टेप में देंगे। तो आप यूं समझ लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट फर्स्ट है ये। क्या है ये? पार्ट फर्स्ट। ये इंक थोड़ा हल्का चल रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि इस वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड इसका हम अगले वीडियो में देंगे बेटा, ठीक है। आई होप सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक। तो आसान भाषा में हमने रखा, चूंकि कुछ टेक्निकल वर्ड है तो उसको लेना मजबूरी है, ठीक है। और आपको पढ़ना है तो अपने जबान को तोड़िए, बार बार उसको प्रोनाउंसिएट कीजिए, पढ़िए और विभिन्न कंपटीशन के एग्जाम में बैठिए। इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर बने रहने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे तभी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, अन्यथा क्लियर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।